हरे राम हरे कृष्णा लोक परलोक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लाई हूँ वो सुनने में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और उससे आप बहुत सी बातें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई स्टोरी, क्रूर राजा और उसकी भाग्यशाली बेटी। एक महाराजा था। उसकी एक बुरी आदत थी, वह बेटियों से बहुत नफरत करता था। भगवान की ताकत हुई, उसके पहले एक बेटा पैदा हुआ। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसका लालन पोषण उसने बहुत ही प्यार से कर रहा था। कुछ वर्षों बाद रानी फिर आशान्वित हुई, मतलब रानी के फिर बच्चा होने वाला था। बच्चे के जन्म पैदा होने का दिन निकट था, लेकिन राजा को दूसरे राज्य के देश से बुलावा आ गया और राजा को वहां जाना पड़ा। जाने से पहले राजा ने रानी को आदेश दिया, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और अगर मेरे जन्म से पहले लड़का हो तो ठीक है, और यदि लड़की हो तो उसे मार डालना। राजा चला गया। कुछ हफ्ते बाद रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। एक माँ के कई बच्चे होते हैं। रानी रोने लगी, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब वह बच्चे को जन्म दे रही थी तो रानी के पास एक दाई माँ मौजूद थी जो रानी की दुर्दशा देख रही थी। उसने रानी से कहा, हे रानी, हिम्मत मत हारो। मैं यहाँ से लड़की को मारने के बहाने सबके सामने से ले जाऊंगी, लेकिन मैं उसे यहाँ से अपने घर ले जाऊंगी और उसका पालन पोषण करूंगी। यदि आप कन्या के लिए व्यय आदि भिजवाते रहेंगे, मतलब जो खर्चा पानी आएगा पुत्री को पालने में, उसको अगर आप भिजवाते रहेंगे तो आपकी पुत्री समृद्धि और सुखी होगी। अन्यथा अपने भाग्य से उसका पालन पोषण करने का प्रयत्न करूंगी। जैसी रूखी सूखी होगी उसे खिला दिया करूंगी। रानी ने कन्या के लिए कुछ सोना, चांदी, जवाहरात आदि दे दिए और लड़की को उसके हवाले कर दिया। महल में यह बात फैल गई कि दाई ने बच्ची को मार डाला है, जबकि दाई राजकुमारी को अपने घर ले आई और पूरे अनुग्रह और कृपा से उसका पालन पोषण करने लगी। जब राजा यात्रा से लौटा तो उसे बताया गया कि उसके जाने के बाद उसकी एक कन्या का जन्म हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई है। राजा उसकी इस बुरी आदत से बहुत खुश था। दाई ने लोगों के सामने राजकुमारक को अपनी पोती के रूप में प्रकट किया। रानी अपनी पुत्री की देखभाल के लिए दाई को सोना चांदी देती रहती थी। चूंकि राजकुमारी का लालन पोषण बहुत अच्छी तरह से हो रहा था तो राजकुमारी बहुत सुंदर थी, इसलिए जवान होते ही वह दुनिया के सामने राजकुमारी न होते हुए भी राजकुमारी की तरह दिखने लगी। एक दिन राजा का रथ नगर से गुजर रहा था। उस समय राजकुमारी और दाई माँ भी उसी रास्ते से जा रहे थे। राजा की अब नजर उस राजकुमारी पर पड़ गई। अब राजा के मन में उत्सुकता हुई। राजा ने पूछा, यह कौन है? मंत्री ने कहा, यह गरीब महिला अर्थात दाई माँ की पोती है। राजा ने आदेश दिया, मुझे तो यह बहुत पसंद है, कल मेरे लिए इसके घर से रिश्ता ले जाना। मतलब मैं इससे शादी करूंगा तो आप रिश्ता ले जाना। सच्चाई कोई नहीं जानता था। मंत्री, वकील आदमी राजा के लिए दाई की पोती का हाथ मांगने के लिए दाई माँ के घर पहुंच गए। अब दाई का दिल पसीज गया और बोली, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने साफ मना कर दिया, कहा कि मैं एक भिखारन हूँ, मेरी पोती राजा के योग्य नहीं है और राजा किसी का गरीब से संबंध रखना उचित नहीं। तो चलिए इस सिलसिले में फिर से आपके पास आते हैं। उसने रिश्ते के लिए कई नौकर भेजे राजा ने, परंतु दाई माँ ने सबसे बहुत मिन्नतें की, बहलाया, फुसलाया, धमकाया, पर दाई माँ ने एक ना मानी। तब राजा ने आदेश दिया, दाई को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वह इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए। सिपाहियों ने दाई माँ को पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए और उसे बुरी तरह से पीटने लगी। बेचारी दाई माँ पहले ही बहुत बूढ़ी और दो हड्डी की हो गई थी, इतनी मार सहन ना कर सकी और राजा के सामने बोल पड़ी, हे राजा, यह कोई और नहीं आपकी बेटी है। मैं उसे मारने के बजाय
अपने घर ले गई थी और उसे मैंने पाला पोसा। अब राजा को एहसास हुआ कि वह क्या गलती करने जा रहा था। हे भगवान, तूने मुझे महान पाप से बचाया। वह और अधिक क्रोधित हो गया। अपने बेटे यानी राजकुमार को बुलाकर राजा ने उसको हुक्म दिया कि वह अपनी बहन को जंगल में ले जाए और उसे मार डाले और मुझे उसकी आंखें और उसके गले का खून दिखाए। उसकी आंखें निकाल दो ताकि मैं विश्वास कर सकूं। राजकुमार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भले ही अब उसे अपनी बहन के रिश्ते के बारे में पता चल गया हो, लेकिन वह जानता था कि राजा वैसे भी अपनी बेटी को मार डालना चाहता है। मतलब राजा, मेरे पिता को अपनी बेटी से प्यार तो है नहीं। अगर उसने उसे नहीं मारा अपनी बहन को, तो राजा उन दोनों को मार डालेगा। अपनी बहन को साथ ले जाने के लिए राजकुमार मजबूर हो गया और जंगल की तरफ अपनी बहन के साथ चल दिया। जब दोनों जंगल पहुंचे तो भाई का बहन के प्रति प्रेम बढ़ गया। उसने अपनी बहन से कहा, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ देता हूँ। राजकुमार घूम घूम कर हिरणों का शिकार करने लगा। उनके गले से खून निकाला और उनके हाथों का हिस्सा निकालकर राजा को दिखा दिया गया। मतलब राजकुमारी की जगह राजकुमार ने हिरणों के गले और आँख निकाल ली खून, और वही अपने पिता के सामने पेश कर दिया। एक दिन दूसरे और राजकुमारी को जंगल में छोड़ आया। एक दिन दूसरे देश का राजा अपनी सेना के साथ जंगल से गुजर रहा था। राजकुमारी को देखते ही राजा की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसके पूरे देश में इतनी सुंदर कोई लड़की थी नहीं। अब वह राजकुमार अपने पूरे दिल और आत्मा से राजकुमारी के प्यार में पड़ गया। झट से मतलब जल्दी से उसने राजकुमारी से कहा, मैं एक राजा हूँ, अगर तुम राजी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी रानी बनाना क्या चाहिए। दो आंख शहजादी ने हामी भर दी। वो भी ऐसा ही चाहती थी कि उसे इज्जत दे राजा। खुशी खुशी राजकुमार राजकुमारी को ले गया और दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। देखा आपने, ऐसा था राजा की बेटी का भाग्य। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर हमारी